ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो मेंटली चैलेंज्ड हैं और ये अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए, इसका हौसला दे रही हैं नफीस जंग। ये रहने वाली तो कनाडा की हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी से लगाव और इन बच्चों के प्यार ने इन्हें यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। आइए कुछ और जानते हैं मासूम फाउंडेशन के बारे में। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। नफीस की एक ही ख्वाहिश है और वो ये कि सरकार इन्हें इस काम को सही से करने के लिए बड़ी जगह दें, जिसमें ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकें, साथ ही साथ इन बच्चों के माँ बाप को भी रोजगार दे पाएं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले गालिब का जो शेर है। मैं अब चाहती हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ी जगह स्कूल मिलना और उसमें मैं कम से कम 100-200 बच्चों को तालीम हम दें और उनकी ज़िंदगी सुधारें और उनके माँ बाप जो हैं बच्चों के, उनको भी छोटा मोटा एजुकेशन और उनको काम दें, जैसे सिलवाई का काम है या हैंडलूम का, ताकि वो भी कमाएं और उनका घर एक खुशहाल रहे। मालूम मतलब खाते पीते या खुशहाल। गरीबों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान नहीं। तो वो मैं देखना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर जगह मिल गई तो मैं आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये बताना चाह रही हूँ कि भाई हम आपको काम करके बता देंगे, आप जगह तो दीजिए। मेरे बच्चे में बहुत प्रोग्रेस है, अब बोल भी लेती है, बाबा, मामा, पापा, दीदी, भैया, इतना बात अब बोल लेती, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती थी। तो बच्चे में तो बहुत प्रोग्रेस है। यहाँ से जो मिलता है वही उनको बच्चे का भाग, और कौन इस दुनिया में कौन कौन किसको देने वाला है। सोशल वर्क से जुड़ने की वजह कहीं न कहीं मदर टेरेसा भी रही हैं, जिनसे इंस्पायर होकर नफीस ने इस फील्ड में पहला कदम बढ़ाया। सब में ज़्यादा इंस्पायर मदर टेरेसा से हुई, क्योंकि हम लोग उनको इनवाइट करे थे मिस्टर संजय डालमिया के फंक्शन में, और मदर टेरेसा खुद टेलीफोन उठाए और मुझे बोले कब आना है। एंड जब मैं उनसे बोली आपकी टिकट, प्लेन का टिकट भिजा दे, तो बोले नहीं, मुझे तो फ्री हर चीज़ मिलती। और जब हम दूसरे लोगों को बुलाते तो हमको 50 तो कॉल करना पड़ता डिग्निटरीज को। जब हम तो आई वाज बहुत इम्प्रेस थी मैं मदर टेरेसा से। अपने बच्चों से मीलों दूर नफीस हिंदुस्तान में सिर्फ इन बच्चों की मोहब्बत की वजह से हैं। सोचिए, मेंटली चैलेंज है मगर इतनी मोहब्बत देते। और मैं बिलीव ये शेर में करती हूँ, ये लाइन में निदा फाजली साहब के, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। दैट इज़ माई एम इन लाइफ में। अगर एक को भी आप मुस्कान और हंसी दे दिए नहीं, तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ रहती है लाइफ में। और मैं चाहूँगी जितने लोग इंटरेस्टेड हैं चीज़ में, हमारे स्कूल में आ सकते, सोशल वर्क कर सकते, और मैं उनको यकीन दिलाऊंगी कि ये इंस्पिरेशन है ज़िंदगी में जीने का। इनकी जिंदगी ऐसे कई अनुभव से भरी हुई है, जिन्होंने इनकी रूह को अंदर से कई बार झंझोड़ा है। एक लेडी है, उनके 3 बच्चे मेंटली चैलेंज हैं, और एक को वो फ्रूट्स बेचने के लिए रोड पे रखे थे। मैं जा रही थी गाड़ी में और मैं देखी पुलिस वाले इतना मार रहे थे बच्चे को, तो मैं गाड़ी रोकी और मैं बोली क्यों इसको मार रहे हो? मेंटली चैलेंज था, कुछ बता नहीं सकता। तो उसके बाद मैं डालमिया साहब से बात करी, तो उनको भी हम देते हैं, अनाज देते हैं। मैं बोली आप बच्चे को मत कराइए, क्योंकि वो बच्चा 50 साल का है, तो हम स्कूल में भी नहीं रख सकते। हमारे स्कूल का 6 से 20 तक है, अब 20 के बाद हम पार्ट टाइम जॉब्स दे रहे हैं। तो ऐसे कई किस्से हैं, गरीबों के तो अनगिनत किस्से हैं, अनगिनत। और आप एक ड्रॉप इन द ओशन है हम जो काम कर रहे हैं। अगर हर इंसान बोला ठीक है हम एक बच्चे को संभाल लेते, तो शायद ज़िंदगी सुधर जाएंगी लोगों की।
हिंदुस्तान में ऐसी कई सारी परेशानियों की वजह एजुकेशन की कमी है। गुर्बत जो है ना, लैक ऑफ एजुकेशन, वो बहुत प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन काम नहीं कर सकते, गरीब हो जाते। फिर एजुकेशन नहीं होने से ज़्यादा पैदावार बच्चों की होती, जो खिला नहीं सकते, एजुकेट नहीं कर सकते। जब तक एजुकेशन नहीं हुआ बहुत मुश्किलात होंगी। मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को सोसाइटी एक्सेप्ट करे, इन्हें प्यार दे। सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देखिए, पैदाइशी बच्चे मेंटली चैलेंज हैं, तो इनका तो कसूर नहीं है दुनिया में अगर ऐसे आए हैं। तो सोसाइटी जो गिरी हुई नज़रों से देखती है, उसको नहीं देखना चाहिए। फर्ज कीजिए अगर अपने घर में हुआ ऐसा कुछ, तो आप क्या करेंगे? घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अगर आप भी ऐसी किसी लड़की या महिला के बारे में हमें बताना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करने का तरीका बहुत आसान है। हमें एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें BIN और फिर जिसके बारे में बताना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए। फिर अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 535366 पर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है bindia@p7news.com। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात इसी टाइम इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।